तो विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए था, विपक्ष के नेता के साथ समीक्षा होती, लेकिन सहयोग लेने वाला को करना चाहिए कि क्या करना है। इसमें राजद पूरे रूप से हर तरह से मुस्तैदी के साथ मदद करेगा, सहयोग करेगा और उनको जिताने का पूरा प्रयास करेगा। दलितों की लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। उनकी जो पत्नी है उसमें हर समय हर सफ़र रही। तो हम लोगों ने कहा है कि रामविलास पासवान जी हम लोग के नेता रहे, रामविलास पासवान जी की थी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि राज्यसभा चुनाव में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और चर्चा तेज है कि श्याम रजक को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए श्याम रजक जी है। क्या कुछ पार्टी की तरफ से कोई आया है कि आप राज्यसभा जा रहे हैं? मेरी कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन मेरा ये साफ कहना है, वो सीट श्री रामविलास पासवान जी की थी और उनकी मृत्यु के बाद वो सीट खाली हो गई। वो दलित वर्ग के वो सीट रही है। हम लोगों ने कहा है कि रामविलास पासवान जी हम लोग के नेता रहे, दलितों की लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। उनकी जो पत्नी है उसमें हर समय हर सफ़र रही, तो उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए और उसमें राजद पूरे रूप से हर तरह से मुस्तैदी के साथ मदद करेगा, सहयोग करेगा और उनको जिताने का पूरा प्रयास करेगा। हमारा साफ है। और एनडीए जो है वो तो दलित विरोधी रही है। दलित के सीट पर दूसरे को लड़ाना, उसी तरह से दलितों के सवाल को गौन कर जाना, सिर्फ भाषण देना और दलितों के लिए कोई काम नहीं करना, ये तो एनडीए का रहा है। और हम लोग बराबर बात कहें दलितों के विकास का, दलितों के सामाजिक न्याय का, दलितों के निर्णय में भागीदारी का, तो ये होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी बीजेपी है। अगर पार्टी आपको, आप भी दलित वर्ग से आते हैं, अगर पार्टी अगर आप उतारती है तो क्या आप तैयार हैं राज्यसभा जाने के लिए? मुझे नहीं जानकारी इस पर कुछ। मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं जब कोई जानकारी नहीं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य क्या है? एक सवाल है कि तेजस्वी यादव लगातार क्राइम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। परसों सीएम नीतीश कुमार ने बैठक भी बुलाई, लेकिन उसके बावजूद जो क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल बिहार में दिख रहा है। क्या कहें? देखिए, 2005 से बराबर नीतीश कुमार जी लोगों को लुभावने के लिए इस तरह का काम करते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग बराबर करते हैं। पहले जनता अदालत भी लगाते थे, लेकिन लॉ ऑर्डर उनसे ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर्दे के पीछे कोई और चलाता है। ये तो सिर्फ चेहरा है, जो पर्दे से पीछे चलाता है उस पर कंट्रोल करना होगा। क्यों नहीं एक बार ये आदेश किए थे कि जिस इलाके में होगा लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोताही, तो वहाँ के थानेदार को नापा जाएगा, वहाँ के एसपी को भी, डीएम को भी नापा जाएगा। वो आदेश कहाँ गया? किस खाते में बंद है, किस खलियान में कैद है? ये बात नीतीश जी से मैं जानना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी कह रही है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि अभी वक्त है, तेजस्वी यादव को सचेत जाना चाहिए, सरकार को एक तरह से सहयोग करना चाहिए। शुरुआती दौर में है अभी सरकार। देखिए, विपक्ष बराबर सहयोग करती रही है और हम तो बराबर सहयोग की करते हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग लेने वाला को करना चाहिए कि क्या करना है। उनकी भाषा कुछ और होती है, उनके क्रियाकलाप क्या होते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का मीटिंग बुला रहे थे तो विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए था, विपक्ष के नेता के साथ समीक्षा होती, विपक्ष के नेता के पास जो जानकारी है, जो जानकारी होती है, या अन्य दल के लोग के पास जो जानकारी है, तो वो अपनी जानकारियों का वो उनके साथ समन्वय स्थापित करते और उसका वो एहसास कराते, तब जा करके कुछ होता। लेकिन आप नियम कुछ बनाइए और नियम का पालन नहीं कीजिए तो आपकी कथनी और करनी में अंतर रहेगा, तो कहाँ से कुछ सुधरने वाला है? चलिए, ये थे श्याम रजक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो राज्यसभा की सीट को लेकर चुनाव होने, वहाँ पर रामविलास पासवान की पत्नी को एनडीए को टिकट देना चाहिए था, लेकिन एनडीए ने नहीं दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा के लिए वो उम्मीदवार होंगे। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।